यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को रविवार 17 मार्च को ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में कोर्ट में पेश किया। एल्विश के खिलाफ आईपीसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अब पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं और कितने साल की सजा हो सकती है, और क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत बेल भी एल्विश यादव को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट आखिर है क्या। एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है। इसे साल 1985 में लागू किया गया था। ये नशीले पदार्थों के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण या फिर उपभोग से रोकता है। इस एक्ट को अब तक 4 बार 1988, 2001, 2014 और 2021 में संशोधित किया गया था। एनडीपीएस 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एनडी और पीएस। एनडी का मतलब नारकोटिक ड्रग, जबकि पीएस का मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है। एनडी यानी नारकोटिक ड्रग्स सीधे दिमाग पर असर करती है, इंसान के सोचने समझने की ताकत पर हमला करती है और उसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है, जबकि पीएस यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करता है। नारकोटिक ड्रग में कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा आदि आते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ड्रग्स होते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत श्रेणीबद्ध ड्रग्स में केमिकल मिला होता है। इसके तहत कोकेन का 2 ग्राम स्मॉल और 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी है। चरस, हशीश, मैरिजुआना, कैनबिस का 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी है, जबकि 1 किलो कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। इसी तरह मॉर्फिन, हेरोइन का 5 ग्राम स्मॉल और 250 ग्राम कमर्शियल में आता है। एमडीएमए का 0.5 ग्राम स्मॉल और 10 ग्राम कमर्शियल श्रेणी में आता है। 1 किलो से कम गांजा को स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है और 20 किलो से अधिक गांजा को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भांग के पौधे की खेती करना कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में कितनी सजा होगी। स्मॉल क्वांटिटी में 1 साल तक कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना या फिर दोनों। इसमें आसानी से जमानत भी मिल सकती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर आती है कमर्शियल क्वांटिटी। इसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। ऐसे मामलों में जमानत नहीं मिलती। अब अगला स्मॉल से ज्यादा और कमर्शियल से कम। इसमें 10 साल तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या न मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि एल्विश यादव के खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 279 और 120 बी तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 481, 49, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी राहुल, टीटू, जयकरण, नारायण, रविनाथ, एल्विश यादव और बाकियों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उक्त अभियोग में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया है। अब आगे की कार्यवाही क्या होगी, ये तो 14 दिन के बाद पता चलेगा। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।